सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को मारी गोली। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। अधिकारियों ने केक काटकर मनाया गांव में जन्मोत्सव। बेबी किट देकर मनाया गया बेटी जन्मोत्सव। बेबी किट पाकर महिलाओं के खिले चेहरे। अमन की दुआ के साथ पढ़ी गई बकरा ईद की नमाज। प्रशासन की गाइडलाइन पर की गई कुर्बानी। नदी में बहने से 2 युवकों की मौत। गोताखोरों की मदद से निकाला गया बाहर। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई दोनों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर कल जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। वहीं आनन फानन में चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनसे मिलने बीजेपी के नगर विधायक और कई पदाधिकारी आरएलडी राष्ट्रीय प्रवक्ता हालचाल जानने पहुंचे और साथ ही उनके स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, बहुत एक दिल को सुकून मिला कि भाई बिल्कुल ठीक हैं, सकुशल हैं। अभी स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है तो आराम ज़रूरी बताया है, आराम तो करेंगे। अभी तो कुछ पता नहीं लगा। देखिए, हम तो एक बहन के नाते मैं तो अपने भाई की देखने आई थी। इस वक्त मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से। तो हम सभी बहुत चिंतित थे और एक बार अपने आँखों से देखना चाहते थे कि वो ठीक हैं, और वो देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चिंता बनी रहेगी कि इस तरह का हमला हुआ कैसे और क्या आगे इसे रोक पाने में हमारी सरकार कामयाब रहेगी। हम लोग आज माननीय चंद्रशेखर जी का स्वास्थ्य पता करने के लिए मैं, महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय राघव जी, आदरणीय मेयर साहब, सब लोग गए थे। निश्चित रूप से हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, और जो भी घटनाक्रम है वो दुखद है, और हम उनका हालचाल पूछने आए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक है और प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सबकी कामना है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी ना सीएमओ साहब के द्वारा दी गई और ना माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई। उन्होंने भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। देखिए, ये डॉक्टरों का अपना मत होता है, उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप करें वो ठीक। कानून अपना काम करेगा, और कानून उनके ऊपर गोली किसी ने चलाई है वो निश्चित रूप से जेल जाने चाहिए, और ये जेल जाएंगे। नहीं, उनके द्वारा हमारी जानकारी में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति ऐसा काम। महोबा के चरखारी के जरौली ग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 5 महिलाओं को बेबी किट देकर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया, जहां डीएम मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। वहीं बेबी किट पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। उन्नाव जनपद की बड़ी ईदगाह में बकरा ईद की नमाज पढ़ी गई। इसको लेकर शहर के सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ईदगाह के तमाम कमेटी के मेंबर मौके पर मौजूद रहे और सरकार की बताई गई गाइडलाइन पर ही कुर्बानी करने को बताया। साथ ही कहा कि कुर्बानी की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न की जाए। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ा के मैसेज ये देना चाहते हैं, जैसे कि ईद की नमाज पढ़ने आए थे ना, वैसे पंजीगाना में भी हाजिर रहा की 5 वक्त की नमाज भी आए थे, और खुराफात से, तमाम बुराइयों से, गुनाहों से अपने आप को बचा के अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। को लेकर ये है कि सुन्नत इब्राहिम पे अमल किया जाए, और जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसके एतबार से कुर्बानी कीजिए। ना खुद को जहमत में डालो और ना ही दोस्तों को जहमत में डालो। ये आज शहर उन्नाव की सबसे बड़ी ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, और यहाँ से जो पैगाम दिया गया है वो ये दिया गया है कि त्यौहार मोहब्बत का प्रतीक होते हैं। मोहब्बत के साथ, अमन के साथ पूरे मुल्क में ईद उल अजहा मनाई जाए, और पूरे मुल्क में एक जिस तरीके से हर साल हम मनाते हैं उसी तरीके से मनाया जाए। तो साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जाए। शहर उन्नाव की बड़ी ईदगाह कमेटी की तरफ से ये पैगाम दिया गया। हमीरपुर में रौरा गांव के बाइक पर सवार 2 युवकों की विरमा नदी में बहने से मौत हो गई। बताया गया दोनों युवक बाइक में बैठकर नदी पार कर रहे थे, लेकिन बारिश के कारण बड़ी नदी के तेज बहाव में बाइक सहित दोनों युवक बह गए। तो वहीं मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर दोनों युवकों को बचाया और अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने युवकों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम रौरो के हैं धर्मराज और ज्ञान सिंह। ये दोनों सुबह 7-8 बजे समथिंग अपने खेतों को पानी निकालने जा रहे थे। तो यहाँ रिप्टा गांव में उसका बहाव बहुत तेज था, तो लगा था निकल जाएंगे, लेकिन दोनों बाइक से थे तो बह गए।
तो बहकर हमने उनको वहाँ, कुछ लोग यहाँ मछलियारी वगैरह कुछ लोग यहाँ खड़े थे, तो उनने जाके वहाँ दोनों बहकर वहाँ जाके पकड़ा। तो जैसे उनको पकड़ के रात CHC ले जाने के लिए ले गए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। और दोनों युवक अपने खेतों को पानी निकालने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी। आगरा में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह शाही मस्जिद पहुंचे और सभी नमाजियों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें, इस अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत चहल और पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह मौजूद रहे। देखिए, आज बकरीद की नमाज थी यहाँ ईदगाह पे। सबसे पहले मेन जो हमारी ईदगाह है रकाबगंज की, उसमें नमाज अदा की जाती है और उसके बाद जमा मस्जिद में, और बाकी जो हमारे पूरे कमिश्नरेट की जो ईदगाह हैं और मस्जिदें हैं वहाँ नमाज अदा की जाएगी। और 3 दिन तक कुर्बानी चलती है। हमारा सभी जनपद वासियों से यही अपील है और यही आग्रह है कि इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। और सभी लोगों से हमारी अपील है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैयार हैं। और जो भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट हैं जिनको इसमें साफ़ सफाई करनी होती, पानी का इंतज़ाम करना होता है और बाकी सारे इंतज़ाम जो करने होते, सभी प्रॉपर्ली। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड से स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गाड़ी के बोनट पर बैठकर युवक जानलेवा स्टंटबाजी करते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए जोखिम में डाल रहा है अपनी जान और युवक यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। अमरोहा में शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान जिले भर के ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। वहीं सभी ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद जैसे मामले पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बदायूं जिले में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पहले एक लड़के ने हिंदू समुदाय की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने लड़की के साथ लड़के को एक होटल से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। मान नाम का लड़का है, कुरैशी का है कोई लड़का, वो उसे ने जाल में फांस रखा है। आज वो उसे लेके भागने की फिराक में, रेस्टोरेंट के सामने है, कोई नया खुला है होटल, उसमें पकड़ा था। नहीं, नाबालिग है अभी। अब कार्रवाई में चाह रहा हूँ, कार्रवाई हो जाए, वो पकड़ा जाए, बंद हो जाए। वो लड़का पकड़ गया है, शायद अंदर ही है, पता नहीं साहब। उसके पिताजी जो है वो CGM के साहब पेशकार हैं, तो साहब गरीब लोग हैं, हम तो इतने पैसा है नहीं हम लोगों के पास। कानूनी कार्रवाई हो साहब, उसको सजा मिले लड़के को। पुलिस साहब अभी तक तो कह रही है कार्रवाई कराएंगे हम। 4 घंटे 5 हो चुके हैं अब तक, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी बहन का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था बहुत टाइम से। हमने उसे समझाया लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो हमें बात बात पे धमकी देता था कि हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारी बहन के गलत फोटो हैं हमारे पास, वीडियो है, हम उसे वायरल कर देंगे, तुम्हारे भाइयों को मरवा देंगे। 1-2 बार उसने सुभाष चौक पे आर्य समाज पे धमकी दी और वो कहता था अपनी बहन को 18 साल का होने दे, फिर मैं उसे उठवा लूंगा, तुम कोई कुछ भी नहीं कर पाओगे। लड़का है ये अम्मार कुरैशी नाम का लड़का है। उसके पापा CGM कोर्ट में बैठते हैं। वो ये कहता था मेरे पापा उसमें, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है? अम्मार कुरैशी नाम है। उसके पापा का नाम हसन महमूद है। तो कहाँ पे पकड़ा था आपने? आज हमने UNME रेस्टोरेंट है इधर पतिक चौक पर, वहाँ हमने पकड़ा था। और वो कहता था कि तुम तीनों बहनों को मैं अपने मुसलमान लड़कों से शादी करवा दूंगा, तुम्हारा सबका धर्म परिवर्तन करवा दूंगा। वो मेरी बहन को धमकी देता था बात बात पर। हम ये चाहते हैं कि उस लड़के को जेल हो और ऐसे जितने भी प्रकरण चल रहे हैं शहर में, उसकी पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे। भाव के साथ मनाई जा रही है और ईद की नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बांदा की जामा मस्जिद और ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिपूर्वक नमाज अदा की और शहर में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। हमीरपुर में बकरीद की नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्क में अमन और चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बता दें, इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात रहा।
पीलीभीत में शहर के ईदगाह सहित कई मस्जिदों में मुस्लिम की कड़ी सुरक्षा, ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान पीलीभीत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से सभी नमाजियों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।